उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट वर्तमान सांसद स्मृति ईरानी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वजह से हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है। इस सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव में काफी तगड़ा मुकाबला देखने को मिला था, जिसमें स्मृति ने राहुल को हरा दिया था। अब पूरे 2 साल बाद अमेठी में ऐसा संजोग बनने जा रहा है कि दोनों ही बड़े नेता एक बार फिर आमने सामने आने वाले हैं। अमेठी लोकसभा सीट पर कांग्रेस से मैदान में उसका ही योद्धा सबसे पहले उतरता है। कांग्रेस के लिहाज से देखें तो यह ऐसा पहला मौका है जब अमेठी के उम्मीदवार के नाम की घोषणा होने में इतनी देरी हो रही है। अमेठी में हुए 16 चुनाव में अब तक 3 बार को छोड़ दे तो 13 बार यहां कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। उसमें भी 9 बार गांधी नेहरू परिवार और 2 बार इनके सिपहसालार यहां से सांसद हुए हैं। अब अगर सियासी गलियारों से आ रही खबरों की माने तो राहुल गांधी 5वीं बार इस सीट से अपना नामांकन कर सकते हैं। वहीं राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की अटकलों के उठते ही वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के निशाने पर आ गए। अपने चुनावी भाषणों में वह साफ साफ कहती हैं कि एक समय ऐसा था अमेठी में लापता सांसद के पोस्टर लगाए जाते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। और नेता मिल जाना अमेठी में अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि ये लापता सांसद के लिए इलाका जाना जाता था। वर्ष 1967 में अस्तित्व में आई अमेठी संसदीय सीट में कुल 5 विधानसभाएं हैं। इनमें अमेठी, जगदीशपुर, गौरीगंज व तिलोई अमेठी जिले की है, जबकि सलोन विधानसभा रायबरेली जिले की है। अमेठी इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गांधी परिवार और अमेठी एक दूसरे का पर्याय रहे। इस संसदीय सीट से 1980 में पहली बार संजय गांधी ने जीत हासिल की। संजय गांधी के बाद राजीव गांधी, सोनिया गांधी और फिर राहुल गांधी इस सीट से जीतकर संसद पहुंचे। मगर बीते 3 चुनावों की बात करें तो अमेठी की जनता का मूड कुछ बदला नजर आया है। वर्ष 2009 में कांग्रेस के टिकट पर चुनावी समर में उतरे राहुल गांधी ने 57.24% मतों के अंतर से जीत दर्ज की, लेकिन 2014 के चुनाव में परिणाम कुछ अलग दिखा। इस बार भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी स्मृति जुबिन ईरानी मजबूती से लड़े। यह बात अलग है कि राहुल गांधी ने जीत दर्ज की, लेकिन मतों का प्रतिशत 25.7% घटने के साथ ही जीत के अंतर में 32.83% कमी आई। फिर वर्ष 2019 के चुनाव में स्मृति ने गांधी परिवार के गढ़ को ध्वस्त कर जीत दर्ज कर ली। संसदीय सीट की 5 विधानसभाओं में से 4 पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। वैसे इस बार अमेठी सीट पर काफी चर्चा है। इस सीट पर 20 मई को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में मतदान होना है। सियासी गलियारों में सिर्फ एक सवाल चल रहा है कि क्या स्मृति ईरानी और राहुल गांधी का यहां फिर से मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि अभी तक इस मामले में ना बीजेपी ने अपने पत्ते खोले हैं और ना ही कांग्रेस ने अपने दावों के बारे में कोई जानकारी दी। इस बीच अमेठी में कांग्रेस कार्यालय की रंगाई पुताई और राहुल बिन अमेठी सून के पोस्टर को देखते हुए सियासी जानकारों का मानना है कि अगर राहुल गांधी इस सीट से इस बार चुनाव लड़ते हैं तो गैर कांग्रेसी सांसद के दोबारा जीतने, जीत का अंतर बढ़ाने और सभी 5 विधानसभा सीटों से जीत हासिल करना स्मृति ईरानी के सामने एक बड़ी चुनौती हो सकती है। भारत समाचार के डिजिटल डेस्क से विश्वेश तिवारी। जो पिछड़े लोग हैं, सबसे पहले ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये पिछड़े लोग, ये शब्द अच्छा नहीं। सबसे पहले इस शब्द को खत्म करना है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, आपको यह समझना है कि आपके साथ किया क्या गया है। ये जो पूरी मूवमेंट है ना बीजेपी वाली, इसका मिशन आपकी हिस्ट्री को मिटाने का है।